हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है विद्युत कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। ये एक तरह का विद्युतीय उपकरण है जिसकी मदद से हम खाना बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके बात करें तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज दिखाया गया है जिसकी मदद से हम खाना बना सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम किसी भी एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पावर सप्लाई, कनेक्टिंग बॉक्स और लाइव लाइंस दिखाई और न्यूट्रल्स, ये चार चीज़ें हैं जो हमारी सप्लाई से कनेक्टेड है। ये पावर सप्लाई है जिससे हम इसको लाइट देंगे, और कनेक्टिंग ब्लॉक बना हुआ है। लाइव लाइन से मतलब न्यूट्रल है, मतलब फेस की लाइन है ये, और ये न्यूट्रल लाइन है। अब यहाँ देखिए लिखा है सरफेस कुकिंग स्विच। सरफेस कुकिंग स्विच का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो है बने हुए हैं सरफेस के ऊपर, इसको कंट्रोल करने का ये सब स्विच है। ये ओवन स्विच है, ये ओवन स्विच है। इसके अंदर यहाँ पर ओवन है, ओवन भी है, ठीक है। और ओवन टेम्परेचर का इस ओवन का टेम्परेचर भी सेट करने के लिए यहाँ थर्मोस्टेट लगा हुआ है। यहाँ पर टाइमर है कि भाई 5 मिनट में बंद होना चाहिए, 10 मिनट में बंद होना चाहिए। सरफेस हीटिंग यूनिट, ये सरफेस हीटिंग यूनिट है। थर्मोस्टेट सेंसर भी लगे हुए हैं ये, ताकि टेम्परेचर हम सेट करें कि भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना काम होना चाहिए। तो जैसे ही 20 या 30 डिग्री टेम्परेचर होगा वो थर्मोस्टेट अपने स्विच को मेन सप्लाई से ऑफ कर लेगा। और ये कुछ इंसुलेशंस लगे हुए हैं ताकि जो करंट है वो खाली कंडक्टिंग पाथ में ही रहे और आउटर बॉडी में ना आए। ये ब्रोइल यूनिट, यहाँ पे ये ब्रोइल यूनिट है ये, और ये बैक यूनिट है, ये नीचे का बैक यूनिट है, ठीक। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसके अंदर बॉइलिंग प्लेट भी होता है, ग्रिलर भी होता है, वार्मिंग का बोर्ड होता है और ओवन होता है। तो ये जो ओवन होता है इसकी जो बाहरी कवर होता है जो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, इस पर ओवन के कलर का उत्तम रंग किया जाता है। इसे पृथक पृथक खाने बने होते हैं, इसके अंदर पृथक अलग अलग से खाने बने होते हैं जिन्हें ताप के कुचालक पदार्थ द्वारा इंसुलेट किया हुआ होता है। इनके ऊपर हॉट प्लेट लगी रहती है जिनमें बॉइलिंग प्लेट भी कहा जाता है। निचले भाग में तंदूर बने हुए होते हैं, यहाँ पर तंदूर सेकने के लिए। इनकी दीवारों पर खुले प्रकार के हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जिन्हें गर्म किया जाता है। इनमें तंदूर काफ़ी उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके अंदर हम केक, तंदूर, रोटी और बिस्किट आदि बना सकते हैं। सामान्यतः ये होटलों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो इसको हम कई बार ओवन भी कह रहे हैं, तो नॉर्मली ओवन का प्रयोग भी खाना बनाने के लिए तो किया जाता है, इसलिए हम इसे ओवन कह रहे हैं क्योंकि इसका प्रयोग भी तो हम खाना बनाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ओवन में क्या होता है, हमने ओवन में देखा है कि ओवन में किसी भी तरीके का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग में नहीं लिया जाता है। वहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट प्रयोग में नहीं लिया जाता है वहाँ पर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का हीट करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है जो सामान्यतः किसका, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ये कुकिंग रेंज और ओवन के अंदर अंतर होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग खाना बनाने में ही किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो कुकिंग रेंज के मुख्य भाग होते हैं। एक तो हीटिंग एलिमेंट होता है और सेलेक्टर स्विच होता है। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कहाँ लगा होता है? देखो ये जो है ना, ये हीटिंग एलिमेंट है, आया था ना अभी, सरफेस हीटिंग यूनिट है, और इस पे कहाँ लगा होगा? हीटिंग एलिमेंट लगे होंगे। ये जो है ये सब हीटिंग एलिमेंट है। और ये हीटिंग एलिमेंट कैसे होता है? ये इस तरीके का हीटिंग एलिमेंट होता है। ये देखो, ये हीटिंग एलिमेंट है, 240 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। तो ये जो आधुनिक कुकिंग रेंज के नाइक्रोम एलिमेंट को मेटल के ट्यूब में मैग्नीशियम ऑक्साइड से इंसुलेटेड करके रखते हैं। हीटिंग एलिमेंट की बंद संरचना सुरक्षित और ज़्यादा दिनों तक चलने वाली होती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे हीटिंग एलिमेंट की बात हुई कि नाइक्रोम में मैग्नीशियम ऑक्साइड से इंसुलेट करके इसको बनाया जाता है ताकि इसका जीवनकाल बना रहे। उसके बाद है टेप सेलेक्टर स्विच। क्या होता है? ये रहे भाई सेलेक्टर स्विच है, उसमें बहुत सारे सेलेक्टर स्विच है। ये देखो यहाँ पे भी ये स्विच है, सरफेस कुकिंग स्विच, ओवन का टेम्परेचर, थर्मोस्टेट, ये भी एक स्विच की तरह काम करेगा। तो ये जो स्विच होता है, ये जो जितने भी स्विच होते हैं वो स्विच का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए हमको खाना बनाना है,
ठीक है, हमको खाना बनाना है, हमको रोटी बनानी है, हमको इसमें रोटी सेकनी है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी रोटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेकनी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको सेकनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है और कितनी देर तक हमको सेकना है। तो हमको कुछ नहीं करना। अगर हमको इस सरफेस हीटिंग पे सेकना है तो क्या करो, आप अपने थर्मोस्टेट को 40 डिग्री तक को घुमा दो कि 40 डिग्री, और इस टाइमर की मदद से टाइम सेट कर दो कि साहब ये रोटी 40 डिग्री पर 2 मिनट तक सिकनी चाहिए। तो जैसे आप इस टाइमर को 2 मिनट पे सेट कर दोगे और ये जो टेम्परेचर स्विच होता है वो टेम्परेचर ओवन टेम्परेचर स्विच से 40 डिग्री सेट कर दोगे, 2 मिनट सेट कर दो टाइमर से और स्विच से सेलेक्ट कर दो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी उस पर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब आप उस रोटी को डाल करके रोटी उस तंदूर मतलब इस कुकिंग रेंज में रोटी को रख करके छोड़ देंगे सप्लाई ऑन करके, तो अपने आप जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट का हो जाएगा और 40 डिग्री का टेम्परेचर 2 मिनट तक ही रहेगा। जैसे ही 2 मिनट तक होगा अपने आप हमारा थर्मोस्टेट क्या करेगा, स्विच को ऑफ कर देगा, जिससे हमारी रोटी या जो भी चीज़ हम उसके अंदर बता रहे हैं वो जलने का खतरा नहीं रहेगा। और यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस करता है ये। जैसे रोटी होती है गोल होती है, तो कहीं जैसे गैस पे हम बनाते हैं तो कहीं पर तो क्या मतलब ऊष्मा ज़्यादा आती है, कहीं पे कम रहती है। लेकिन इस तरीके के कुछ कुकिंग रेंज जो होते हैं, इस कुकिंग रेंज में क्या होता है, एकदम यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हमारी रोटी जलती नहीं है। अगर हमें तंदूर बनाना हो तो हमारा तंदूर भी नहीं जलता, बिस्किट बनाना हो या रोटी बनाना हो या केक बनाना हो तो बिल्कुल भी जलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हीट जो होती है वो एक तरह की हीट पूरे जगह पर आती है, जिससे वो और फिर से कि 2 मिनट हमने टाइमर सेट कर दिया कि भाई 2 मिनट तक ही हमारी हीटिंग होनी चाहिए, तो 2 मिनट ही हीटिंग होगी, 2 मिनट के बाद वो हीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से कुकिंग रेंज का हम इस्तेमाल करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कोई चीज़ बनानी है। तो जैसे मान लीजिए हमको दाल बनानी है, तो आप दाल बनानी है तो आपको ऐसे पात्र में दाल बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दाल पानी में डाल करके हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 5 मिनट तक रखेंगे तो हमारी दाल बन जाएगी। तो आप क्या करो, टाइमर से तो 5 मिनट सेट कर दो और इस थर्मोस्टेट टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दो और सप्लाई ऑन करके छोड़ दो आप। तो जैसे आप देखेंगे 5 मिनट हो जाएंगे और 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा, जो टाइमर अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लो कि आपकी दाल बन गई तो ठीक है, नहीं बनी है अगर और नहीं बनी है अगर हमको और करना है तो 5 मिनट के लिए और 40 डिग्री टेम्परेचर दे दो। तो इसमें जलने का खतरा नहीं रहता है और यूनिफॉर्म खाना पकता है। जैसे रोटी हुआ, तंदूर हुआ, तो वो जलता भी नहीं है। और सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कुकिंग रेंज का उपयोग घरों या होटलों में भोजन बनाने के लिए किया जाता है। अब ये भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इसके मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होगी। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका हाथ किसी भी हीटिंग एलिमेंट को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि लाइट से ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है ना, लाइट से ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए अब मान लीजिए हम इसको ओवन शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर कि ये ओवन की तरह कार्य करता है। ओवन की तरह कार्य तो ओवन की तरह ही करता है कि खाना ओवन में भी खाना ही पकता है, इसके अंदर भी खाना ही पक रहा है, लेकिन ये है कि वहाँ हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग ओवन में नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि हमारी समस्या इलेक्ट्रिकल रेंज के लिए समस्या और समाधान का चार्ट है ये। मान लीजिए कि हमारा ओवन गर्म ही नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहली बात है सिलेक्टर स्विच ऑफ हो, उसे आप सही करें। फ्यूज उड़ा हुआ हो तो आप फ्यूज को सही करें। ओवन कंट्रोल का काम नहीं हो रहा है तो ओवन कंट्रोलर की जांच करेंगे। ओवन एलिमेंट में ओपन सर्किट का ढीला कनेक्शन है तो उसको आप सही करेंगे। टाइमर का काम ना करना, टाइमर काम नहीं करे तो टाइमर की सेटिंग करेंगे। ठीक, ये तो हो गया गर्म नहीं हो रहा। अब अधिक गर्म हो रहा है या अधिक ठंडा हो रहा है, तो अधिक गर्म या भाई जो गर्मी होती है गर्म तो हो जाएगा, लेकिन थर्मोस्टेट सेंस करेगा ना कि भाई ज़्यादा गर्म हो रहा है तो कम गर्म हो रहा है तो ज़्यादा हो। तो हम इसका मतलब क्या है कि हमारा जो थर्मोस्टेट कैलिब्रेशन है वो सही नहीं है, तो वो थर्मोस्टेट का एडजस्टमेंट करके उसकी जांच करेंगे और उसको सही करेंगे। दूसरी चीज़, ओवन का दरवाज़ा अगर ठीक से फिट नहीं होगा तो हीट बाहर आएगी, तो उसको हमको डोर सील लगाएंगे और उसे फिट करेंगे। फिर ओवन बंद नहीं होता है, ओवन बंद ना होता हो, ओवन बंद ही नहीं हो रहा तो सेलेक्टर स्विच हमारे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो सेलेक्टर स्विच की मदद से तो हम काम बंद करते हैं। तो सेलेक्टर स्विच को सही करो या फिर नया लगाओ। ओवन के अंदर की बत्ती नहीं जलती हो, बत्ती नहीं जल रही इसका क्या मतलब है,
ओवन के अंदर की बत्ती नहीं जली, इसका मतलब बत्ती खराब हो गई है। ठीक है, बत्ती खराब हो जाए तो बत्ती को सही करो, या फिर लाइट की स्विच काम नहीं कर रही है तो उसको सही करो, करनी कनेक्शन ढीला हो गया। तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को या तो समाधान कर सकते हो तो समाधान करें। अगर कोई इक्विपमेंट खराब है या जैसे मान लो बल्ब खराब है तो नया बल्ब लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कुकिंग रेंज की बात, जिसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए सामान्यतः करते हैं। ये उसके हीटिंग एलिमेंट है और ये इसका मेन फिगर है जिसके अंदर सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी मदद से हम खाना बना सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि ओवन के अंदर हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पर हम हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।